अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। दोस्तों, ये कथन जीवन के उस कटु सत्य को उजागर करता है जिसमें सबसे अधिक चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। ये परिवार, मित्रता, रिश्तों और समाज में मिलने वाले विश्वासघात और त्याग को दर्शाता है। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास एक गहरी और सजीव कहावत है जो परिवार, समाज और रिश्तों के संदर्भ में अपनी ही गलती या कमजोरियों के कारण प्रियजनों से अलगाव या कठिन परिस्थितियों का सामना करने को इंगित करती है। दोस्तों, ये सिर्फ इस युग की बात नहीं है बल्कि युगों युगों से चलता आ रहा है। रामायण में राम को वनवास देने का निर्णय उनके अपने ही परिवार ने लिया। कैकेयी, जो राम की सौतेली माँ थी, जो राम को अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती थी, ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज दिया। राम के प्रति राजा दशरथ का प्रेम और आदर था, लेकिन वचनबद्धता के कारण वे विवश हो गए। पितु वचन धर्मच्च रक्षन् वन ययो राघव, अर्थात राम ने पिता के वचनों और धर्म की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया। ये दर्शाता है कि अपनों के ही निर्णय के कारण राम को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। महाभारत में पांडवों को भी अपने ही भाई कौरवों द्वारा छल से वनवास दिया गया। दुर्योधन और शकुनी ने द्यूतक्रीड़ा में उन्हें धोखा देकर 13 वर्षों तक वन में रहने और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताने पर मजबूर किया। अज्ञातवासम वने कष्टम सहिष्यन्ति पांडवा, अर्थात पांडवों ने अपने भाइयों के छल से वनवास का कष्ट सहा। ये घटना दिखाती है कि पारिवारिक ईर्ष्या और स्वार्थ से अपने ही अपनों को संघर्ष में डाल देते हैं। दोस्तों, आधुनिक समय में तो यह आम बात हो गई है। राजेश एक संयुक्त परिवार में रहता था। उसने अपने भाइयों के लिए अपना व्यवसाय खड़ा किया ताकि सबका भरण पोषण हो सके। लेकिन जब कारोबार सफल हो गया तो भाइयों ने संपत्ति के बंटवारे के लिए राजेश पर दबाव बनाया। राजेश ने दिल से सबका हिस्सा दिया, लेकिन बाद में परिवार से उसे अलग कर दिया गया। राजेश के मन में यह भाव आ गया कि मैंने अपना सब कुछ अपनों के लिए किया, लेकिन आज मैं ही इस घर में बेगाना हो गया। ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी हमारा त्याग और समर्पण भी अपनों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ जाता है। दोस्तों, ये केवल घर परिवार की ही बात नहीं है, हम इसे पेशेवर जीवन में भी देख सकते हैं। किसी ऑफिस में एक कर्मचारी अपनी मेहनत से कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन जब पदोन्नति का समय आता है तो उसका ही करीबी सहकर्मी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये दिखाता है कि अपने ही कभी कभी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या के कारण हमारे जीवन में बाधा डालते हैं। कई बार माता पिता को बुजुर्ग होने पर अपने ही बच्चे उपेक्षित कर देते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार का आधुनिक वनवास बन जाता है। अनुज एक छोटे से गांव का मेहनती किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उपजाऊ बनाया। अनुज का सपना था कि उसकी अगली पीढ़ी सुखी और शिक्षित हो। अनुज के 2 बेटे रोहित और मोहित शहर में पढ़ाई करने गए और वहीं नौकरी करने लगे। अनुज ने अपनी सारी कमाई उनके भविष्य पर खर्च कर दी। समय बीता और दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरियों में जम गए। अनुज ने अपनी जमीन बेचकर उनके लिए शहर में एक बड़ा घर खरीदा। उसे खुशी थी कि उसके बच्चे आरामदायक जीवन जी रहे हैं। जब अनुज ने गांव छोड़कर बेटों के साथ शहर में रहने का निर्णय लिया तो उसे लगा कि अब उसे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन घर के माहौल में कुछ बदल गया था। रोहित की पत्नी हमेशा अनुज के गांव के रीति रिवाजों का मजाक उड़ाती थी। मोहित अक्सर कहता, पिताजी अब आप आराम करें, घर का काम हम देख लेंगे। अनुज धीरे धीरे खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करने लगा। एक दिन दोनों भाइयों ने अनुज से कहा, पिताजी हमें काम और बच्चों की पढ़ाई में बहुत व्यस्तता रहती है, आप वृद्धाश्रम में रहिए, वहाँ आपके लिए बेहतर सुविधाएं होंगी। अनुज का दिल टूट गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी सारी संपत्ति और जीवन न्योछावर कर दिया, क्या अब मेरे लिए तुम्हारे दिल और घर में जगह नहीं बची? लेकिन बेटों ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए अनुज को वृद्धाश्रम भेज दिया। अनुज वृद्धाश्रम में रहने लगा। वहाँ उसने कई और बुजुर्गों से मुलाकात की जो अपने बच्चों द्वारा त्यागे गए थे। अनुज ने महसूस किया कि यह समस्या सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी थी।
एक दिन वृद्धाश्रम में एक भाषण के दौरान अनुज ने कहा, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके सपनों को पूरा किया, लेकिन अंत में उन्होंने मुझे पराया कर दिया। अपनों से मिली यह चोट ही मेरा वनवास है। ये कहानी आधुनिक समाज में रिश्तों के टूटते मूल्यों को उजागर करती है। अनुज का वनवास केवल जंगल में नहीं, बल्कि अपनों के बीच उपेक्षित होकर जीने का दर्द है। वन अब दूर नहीं, ये हर उस घर में है जहाँ रिश्ते स्वार्थ और सुविधा के आगे हाथ जाते हैं। कृष्णलाल एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपनी पूरी कमाई बेटों की शिक्षा और भविष्य संवारने में लगा दी। जब बेटों की शादियां हुई तो उन्होंने अपनी संपत्ति भी दोनों में बांट दी। कुछ सालों बाद बहुएं और बेटे उन्हें घर पर बोझ समझने लगे। एक दिन उन्होंने कृष्णलाल से कहा, पिताजी, आप वृद्धाश्रम में रह ले, यहाँ हमारे लिए जगह कम है। कृष्णलाल ने चुपचाप वृद्धाश्रम का रुख किया, लेकिन उनके मन में एक गहरी चोट थी। मैंने अपने जीवन की कमाई इन्हीं पर न्यौछावर की, लेकिन आज मेरे ही बच्चे मुझे वनवास दे रहे हैं। ये कहानी आधुनिक समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और रिश्तों में स्वार्थ को उजागर करती है। दोस्तों, यदि अपनों से ही कष्ट मिले तो धैर्य और आत्मबल के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जीवन में धैर्य और आत्मबल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अपनों से मिले वनवास का सामना धैर्य और सत्य से किया जा सकता है। परिवार और समाज में संवाद बनाए रखना आवश्यक है ताकि गलतफहमियां पैदा न हो। रिश्तों में त्याग करना सही है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अधिकारों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास इस बात की सीख देता है कि कभी कभी अपने सबसे प्रिय लोग ही अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या लोभ के कारण हमें कठिनाइयों में डाल देते हैं। ये कथन हमें सतर्क रहने और हर परिस्थिति में आत्मबल बनाए रखने की प्रेरणा देता है।